हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप सभी लोग जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। बेसिकली हम सभी लोग इनर्शिया के बारे में जानते हैं, पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स, उसी तरह से मिलती जुलती इसी की डेफिनेशन है। कैसे? यानी कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द बेंडिंग इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि बॉडी जो रेसिस्टेंस बेंडिंग के अगेंस्ट ऑफर करती है वो कहलाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया भी कहा जाता है और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है MI। So MI is also known as second movement of area। और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द बेंडिंग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? यूनिट, जैसा मैंने कहा कि यह है सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। किसी एरिया का यदि आप मूवमेंट लें, मूवमेंट क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज x। ये किसी सेक्शन के अबाउट आप इसका मूवमेंट ले रहे हैं, ये इसका एरिया है। तो जब आप फर्स्ट मूवमेंट लेंगे, फर्स्ट मूवमेंट, तो ये क्या देगा हमको? एरिया इंटू डिस्टेंस, और एरिया इंटू डिस्टेंस हमको देता है CG। और जो इसका सेकेंड मूवमेंट होता है, द सेकेंड मूवमेंट एरिया इंटू डिस्टेंस x अगेन डिस्टेंस x, सेकेंड मूवमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट सपोज mm², इसकी mm, इसकी अगेन mm। तो ये हो जाएगा mm⁴। यूनिट कुछ भी हो सकती है, जो भी आप लें तो यूनिट ⁴। अब इस यूनिट पर आप सेंटीमीटर, मीटर, mm जो भी लेंगे उसकी पावर 4। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो गई? ⁴। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक रेसिस्टेंस है अगेंस्ट द बेंडिंग। कुछ स्टैंडर्ड फिगर होते हैं जिनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमको पता होता है। जैसे हमको CG पता होती है, वैसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको ऑलरेडी नोन होता है। इसको आप विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन ड्राइव भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अभी डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर उसकी सीधी वैल्यू आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको उसकी वैल्यू जानना आवश्यक है। जैसे आपको पता है कि CG क्या होती है? किसी भी बॉडी में सिर्फ एक और एक होती है। द CG इज ओनली वन, इट इज़ यूनिक। किसी भी बॉडी में एक और सिर्फ एक ही CG होगी, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता रहेगा अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। CG का भी पोजीशन चेंज होने के कारण बदलती नहीं है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। यानी कि यदि उसकी डायमेंशंस चेंज होंगी, उसकी डायमेंशन की पोजीशन अलोंग द एक्सिस चेंज होगी, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। यहाँ इस बात पर और गौर कीजिए, यदि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते नहीं आता है तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते आना। यदि आपको ये नहीं आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब जो स्टैंडर्ड फिगर है, जैसे सबसे पहला स्टैंडर्ड फिगर है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अगर ये डायमेंशन B है और अगर ये डायमेंशन D है, ये x एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस, और ये इसकी y एक्सिस है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I एक्सिस का मतलब है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। ये होता है BD³/12। इसी तरह से I क्या होगा? यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस जस्ट अपोजिट DB³/12। इसको याद करने का वो अच्छा तरीका ये है कि यह एक्सिस जिस भी डायमेंशन से पास हो रही है, आप जिसके अबाउट निकाल रहे हो और वो जिस डायमेंशन को पास कर रही है,
जैसे आई एक्स एक्स में किसको पास कर रही है, डेप्थ वाली डायमेंशन को पास कर रही है, तो उसका क्यूब। वाई वाली डायमेंशन में किसको पास कर रही है, बी को पास कर रही है, तो बी का क्यूब। तो आई एक्स एक्स बराबर बी डी क्यूब और आई वाई वाई बराबर डी बी क्यूब। हमारा अगला फिगर है ट्राइंगल। एक बेसिक ट्राइंगल हम लेकर चल रहे हैं जिसका बेस है बी, जिसकी हाइट है एच, यहां इसकी सी जी होगी, ये इसका एक्स एक्स एक्सिस है। इसमें आई एक्स एक्स निकालते हैं हम। इसका आई एक्स एक्स होता है बी एच क्यूब अपॉन 36, बी एच क्यूब अपॉन 36, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। इसमें वाई एक्सिस के अबाउट हम नहीं निकालते हैं, अगर निकालना भी पड़े तो वह इसका उल्टा हो जाएगा कि एच बी क्यू अपॉन 36। इसमें इंपॉर्टेंट होता है आई बेस। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में और कई बार प्रॉब्लम्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस, ये होता है बी एच क्यूब बाई 12। तो ये याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर 1 नंबर क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रॉम बेस क्या होगा, आई बेस बराबर बी एच क्यूब बाई 12। हमारा अगला फिगर है सर्कल। आप जानते हैं कि सर्कल क्या है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी। तो इसमें आई एक्स एक्स जो होता है वो आई वाई वाई के बराबर होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64। यदि इसका डायमीटर क्या हो, डी हो, तो डाया का पावर कितना आएगा, यूनिट में हमने देखा था कि इसकी यूनिट कितनी आती है, टू दी पावर ऑफ 4। तो इसकी यूनिट के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ, डी टू दी पावर 4। तो इस तरह से ये 3 आपने स्टैंडर्ड फिगर्स देखे जो हमको आगे आकर काम में आएंगे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रेक्टेंगल के लिए आई एक्स एक्स बी डी क्यू बाई 12, आई वाई वाई डी बी क्यू बाई 12। क्यूब किसका होना है, जिस डायमेंशन को वो एक्सिस पास ऑन कर रही है। अगला क्या है ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या है, बी एच क्यू अपॉन 36 और फ्रॉम बेस बी एच क्यू बाई 12। और सर्किल के लिए क्या है, आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई, दोनों का बराबर होगा पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए 2 थ्योरम्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एन एक्सिस इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस added to the product of area and square of the perpendicular distance between the two parallel axes। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, ये इसका जो कि फॉर्मूला है, जो स्टेटमेंट है, उसको डिस्क्राइब करता है। देखते हैं कि ये क्या है स्टेटमेंट। बात कर रहे हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सपोज आई बी इज इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। यहां पर आई बी क्या है, आई बी है जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आई जी क्या है, आई जी है उस पर्टिकुलर फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंट्रोइडल एक्सिस। जैसा कि अभी हमने ये स्टैंडर्ड फार्मूलेज देखे, ये क्या है, ये सारे के सारे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये सारे अभी हम कैलकुलेट करके आए हुए हैं। तो ये सारे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो आई जी की जो वैल्यू है वो यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। स्मॉल ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द एच जो है हमारी एक्सिस ऑफ रेफरेंस से लेकर
जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी सी जी या सेंट्रॉइड है वहां तक की डिस्टेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। इसी स्टेटमेंट को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी रेफरेंस एक्सिस है ए बी, यानी कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये हमारी सेंट्रॉइडल एक्सिस है जो कि मैंने डॉट डॉट से बनाई हुई है। यहाँ पर इसकी सी जी होगी, तो आई ए बी बराबर होगा इस पर्टिकुलर फिगर की सी जी। ए क्या होगा, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एच क्या है, इसकी सी जी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है एच, और इसी का स्क्वायर करते हम। ए क्या है, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई जी क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। तब जाकर हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अभी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इस बात को और अच्छे से समझ सकेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टी सेक्शन का कैसे निकालेंगे। ये एक टी सेक्शन है जिसका फ्लैंज है 100/20 का, ओवरऑल डेप्थ है 150। तो ये वाली डेप्थ कितनी बचेगी, 150 में से 20 चला जाएगा तो 130। तो इसकी जो वेब है या रिब है वो कितने की हो जाएगी, 130/20 की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको सेंटरॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते आना चाहिए। अभी हमको ये पता करना है, हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, पर हमें ये पता करना होगा कि इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस है कहाँ, उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम दो फिगर में बांट देते हैं, फिगर 1, फिगर 2। इसको हम A1 कहेंगे, इसको हम A2 कहेंगे। तो हमारा A1 क्या हो गया, A1 हो गया 100 × 20, A2 हो गया 130 × 20। ये हो गया 2000 mm², ऑल डायमेंशंस आर इन mm। और ये हो गया 2600 mm²। हम जानते हैं कि ये फिगर किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये फिगर सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, तो हमें इसके लिए y1 निकालना होगा। y1 क्या होगा, हम इसके अबाउट ले रहे हैं, ये हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस। सो 130 प्लस इसका हाफ, 130 इसका हाफ हो जाएगा 10। तो ये y1 इज इक्वल्स टू 130 प्लस 20 का हाफ, ये 10 है, तो हो जाएगा 140 mm। y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 130/2 इज इक्वल्स टू 65 mm। और हम y बार कैलकुलेट करेंगे। y बार बराबर क्या होता है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब हम सारी वैल्यूज इसमें पुटअप करेंगे। 2000 × y1 इज 140 प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 हो गया है 2600, y2 है 65 डिवाइडेड बाई a1 2000 प्लस 2600। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा y बार आएगा 97.60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 97.6 आएगा। ये 97.6 कहाँ पर है, किसके बराबर होगा, इसको देखते हैं। ये हमारी एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। इस फिगर की सीजी में यहाँ से 97.6 यानी कि ये 130 है, तो यहाँ कहीं हम इस पॉइंट को माने ये हमारी एक्सिस ऑफ रेफरेंस यहाँ से निकल रही है, जो कि किसके बराबर है, ये मैं इमेजिनरी ले रहा हूँ, नॉट प्रोपोर्शनेट। ये हमारी सेंट्रॉइडल एक्सिस हो गई। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये वाली वैल्यू हमारी आई है y बार की। ये y बार किसके बराबर हो गया है, 97.60 के। हमने यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड निकाला 97.6। अब हम इस t के लिए हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स, ये एक्स एक्स एक्सिस है, तो आई एक्स एक्स बराबर होगा आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2।
हम 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलग से, 2 का निकालेंगे अलग से, और इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई एक्स एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, आई जी वन प्लस ए वन प्लस एच वन स्क्वायर। अब आई एक्स एक्स वन हमको इसको निकालना है, इसके लिए हमें ज़रूरत है आई जी वन की। आई जी वन बराबर क्या होगा, वन फिगर को बस देखिए, इसको भूल जाइए, इस फिगर को मत देखिए, केवल ये ऊपर का फिगर 1 देखिए। बी डी क्यू बाई 12 किस डायमेंशन को कट कर रहा है, एक्स, एक्स कट कर रहा है 20 को, तो हो जाएगा 100 इंटू 20 का क्यूब बाई 12। आफ्टर कैलकुलेशन हमको मिला 66.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 mm टू द पावर 4। A1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट्स 2000 mm स्क्वायर। बात आती है H1 की। क्या है H1? इसको फिगर में अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। H1 हमने देखा था कि इस पूरे फिगर की CG जिसके अबाउट हमको हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और पर्टिकुलर फिगर 1 की CG जहाँ कहीं होगी या सेंट्रॉइड जहाँ कहीं पर होगा, उन दोनों के बीच की दूरी हम जानते हैं कि हमारी इसकी सेंट्रॉइड या CG यहाँ से पास हो रही होगी, इन दोनों के बीच है। ये दो पैरेलल एक्सिस हैं, इसीलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा गया है। नोट माय वर्ड्स, एक पैरेलल, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस कारण ही इस थ्योरम को पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी ये H1 कहलाएगी। और ये H1 कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y1 के बराबर है। यदि y1 में से मैं y बार घटा दूँ तो मुझे H1 मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ गौर करिए, y1 में से आप H1 घटा देंगे, सॉरी y1 में से y बार घटा देंगे तो आपको H1 मिल जाएगा। तो H1 बराबर हम लिख सकते हैं y1 माइनस y बार। आप कई बार y बार में से y1 भी घटाएंगे, y1 में से y बार भी घटाएंगे, यानी कि इन दोनों का हमको डिफरेंस चाहिए। आप बात को समझिए, यहाँ क्या है, ये H1 है, ये y1 है, ये y बार है, हमको चाहिए H1। तो इस पूरे y1 में से अगर मैं y बार घटा दूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, H1 मिल जाएगा। y1 कितना था हमारा, y1 था 140। 140 में से मैं 97.60 को जब घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 42.4 mm। ये हमारा H1 की वैल्यू आ गई। हम इस वैल्यू को हमारे इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आई जी वन इज 66.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। A1 इज 2000 मल्टीप्लाइड बाई 42.40 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 3662190 mm टू द पावर 4। अब हम बात करेंगे हमारे लिए आई एक्स एक्स टू के लिए, इस फिगर का आई एक्स एक्स टू। आई एक्स एक्स टू इज इक्वल टू आई जी टू प्लस A2 H2 का स्क्वायर। यहाँ पर आई जी टू बराबर क्या हो जाएगा, ये बी डी क्यू बाई 12 किस डायमेंशन को कट कर रहा है, 130 वाली डायमेंशन को कट कर रहा है, यानी कि b कितना है 20 इंटू 130 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और ये आएगा हमारा 3.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 mm टू द पावर 4। A2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 2600 mm स्क्वायर। अब बात आएगी H2 की। H2 क्या होगा, इस फिगर की CG और इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है 65, यानी कि 130 का आधा यहाँ कहीं होगा 65। यदि ये यहाँ तक ये 65 है, यहाँ तक अगर y2 है, तो इसमें से मैं इसको अगर घटा दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा H2, ये H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम y बार में से अगर y2 घटा दें, चूँकि y बार बड़ा है,
यानी कि 97.60 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 32.60 mm। ये हमको मिल गया H2। हमारे पास वैल्यू आ गई है Ig2 की, A2 की और H2 की, तो हम निकालेंगे Ixx2। Ixx2 बराबर Ig2 इज 3.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, A2 2600 मल्टीप्लाइड बाई H स्क्वायर कितना हो जाएगा 32.60 का स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6423176 mm टू दी पावर 4। तो हमने Ixx1 निकाला, Ixx2 निकाला, लेकिन हमको चाहिए क्या Ixx। Ixx क्या है? Ixx है Ixx1 प्लस Ixx2। तो Ixx1 बराबर कितना आया था? Ixx1 बराबर आया था 3662190 प्लस 6423176। आप इसको एक्सपोनेंट फंक्शन में भी लिख सकते हैं, मतलब 10 टू दी पावर में। मैंने केवल, आप इसको 3.66 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं, 6.42 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कैलकुलेशन आने के बाद कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा फिगर आ रहा है और ये 2 डिजिट क्यों लिए हैं। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको जब हम सम अप करेंगे तो ये आएगा 10.085 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6 mm टू दी पावर 4। तो ये है हमारा आंसर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका 10.085 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6। इसको जोड़कर मैंने एक्सपोनेंट फंक्शन में लिख दिया है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि टी सेक्शन का हम किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसका ये एक एग्जाम्पल है। आपको अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, और भी जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो ये आज आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टी सेक्शन विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसका एक पार्ट और है, क्या है? अभी हमने देखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप जैसा जानते हैं कि ये 3 एक्सिस होती हैं हमारी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये होती है हमारी जेड एक्सिस। पर इसको इस तरह से बनाया नहीं जा सकता, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ये बना के डिनोट करते हैं, दैट इज अवर जेड एक्सिस। तो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स थ्योरम, अबाउट द वाई वाई थ्योरम, इन दोनों का जो सम्मिशन होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस के बराबर होगा। ये है हमारा स्टेटमेंट, यानी आई जेड जेड जो होगा वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम्मिशन के बराबर होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। और ये जो आई जेड जेड है इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, इसको पोलर MI भी कहा जाता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बड़ा एक स्टेटमेंट आपको लिखने आ सकता है। तो इस स्टेटमेंट में आप क्या लिख लेंगे, एक बार मैं स्टेटमेंट और आपको बोलकर बता देता हूं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन सेक्शन अबाउट 2 perpendicular axes meeting at O origin, the moment of inertia zz about the axis zz perpendicular to the plane and passing through the intersection of Ixx and Iyy is given by the relation। ये रिलेशन है जिसके द्वारा आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो आई जेड जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी आपने देखा ये 2 पैरेलल हैं, एक दूसरे, ये सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में। अगर आप इसको जेड कहेंगे तो ये एक एक्स, ये वाई हो जाएगी, ये जेड हो जाएगी। अगर आप इसको एक्स कहेंगे तो ये वाई हो जाएगी, ये जेड हो जाएगी। ये बॉडी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
कहने की बात यह है कि दो परपेंडिकुलर जो एक्सिस हैं उनका उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तीसरे के मतलब इन दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा, यानी आई जेड जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, और इसको क्या कहा जाता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो आपको सॉल्व करना होती हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने देखा आज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू।